बट सर सवाल ये है कि आपने बात की है कि ये किसी बात पे आते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, तो अभी आपने इन्हें कौन सी मिठाई दिखाई है कि आपके साथ आके बैठ गए हैं और इस पे एक मुआहदा भी कर लिया और उसके साथ स्टिक भी कर रहे हैं उस माहदे के साथ, कल कल भी कह रहे हैं कि कल भी हम उस माहदे पे कायम रहेंगे जब कल इलेक्शन होंगे। ये कैसे किया आपने, ये देखिए ना, चमत्कार ये कैसे हुआ? ये ये अफरीदी है मिठाई देने वाला, और लोग हैं मिठाई देने वाले। ये जब पैसा का होता है ना, पैसा उस पे फिर पीटीआई कोई कहते हैं कि किसी के साथ वो फिर वो इस पे कंप्रोमाइज करती नहीं। आप देख लें, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। आप मुझे बताएं कि करप्शन के खिलाफ खड़े होने वाला, कानून की पासदारी करने वाला क्या कर रहा है। इनको कहा गया कि हल्फ लें, मखसूस नशिस्तों वालों से इन्होंने हल्फ नहीं लिया है। कि वज़ीर आला ने कहा मैंने नहीं लेना, जो मर्जी आप कर लें। अब गवर्नर को जो लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप हल्फ ले लें। अब ये उधर तैयार है, हर चीज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पता है जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें अगर ये पीछे हटेंगे तो इनकी चीजें यहाँ होंगी। ये करप्शन है, हर तरफ इनका यही हाल है। इमरान खान और उसका टोला ओपन हो रहा है कि ये क्या करे। कानून के लिए कोई चीज नहीं है। ये अच्छा कहते हैं ना जी, कानून की पासदारी। ठीक है, ठीक कानून के लिए कोई चीज आपके ठीक। सामने है। अफरीदी साहब का आपने जिक्र किया, भट्ट साहब आपने अफरीदी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने तो ज़रा टिकट, उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने टिकट के लिए पैसे दिए, पीटीआई के टिकट के लिए, फंडिंग की पार्टी की। तो क्या ये जो आपकी ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें अपोजिशन में हैं केपी में, तो इन जमातों को भी कोई मिठाई खिलाई है उसने अफरीदी ने, या आप लोग क्यों हैं, क्या वजह थी हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठ के नहीं वहाँ तय किया है? नहीं, देखे ना, हमारा तो कोई कंसर्न तलक नहीं है ना। पीटीआई ने उनको टिकट दिया है, पीटीआई से उनके तल्लुकात बढ़े हैं। वो गंडापुर के उनसे तल्लुकात हैं, वो जो अपना हमारा वो सेनेटर है उनके साथ उनके तल्लुकात हैं। बता दे, पैसा बटा है तो ये सारा कुछ हो रहा है ना। जब देखें सुबह सिंध में केपी के सरहद सरहद सुबह सिंध बलोचिस्तान और पंजाब में बैठ के सीट एडजस्टमेंट हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। और हम ये करप्शन के खिलाफ था कि हम करप्शन के खिलाफ है, सीट एडजस्टमेंट होगी तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा कि बोलियां लग रही है। अब कौन बोलियां लगा रहा है? ये केपीके में ये लगा रहे हैं, हुकूमत इनकी है। ये उनको अपने ठीक बंदों को नहीं बिठा रहे, उनको ठीक बंदों को ये बिठाना चाहते ही नहीं, क्योंकि फिर इनका वो चीज जो खत्म हो जाती है। ठीक। आप देखेंगे कि जब कल इलेक्शन होगा तो जिसके डब्बे से जो उनके बंदे हैं उससे अगर वोटें निकली तो फिर करप्शन कौन कर रहे हैं? आप जरा मैं इंतजार कर ले एक दिन का। ठीक। न्याय साहब, ये जो अभी भट्ट साहब ने कहा है कि डिब्बों में से कल वोट निकलेगा तो फिर करप्शन कौन कर रहा है, ये बताएं। और दूसरा ये कि कैसे ये हुआ, मुमकिन कैसे हुआ है, क्योंकि और किसी मामले पे पीटीआई हुकूमत के साथ नहीं बैठती, इस सीटों के मामले पे घी शक्कर हुए हैं दोनों। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अवामी मुफाद में क्यों नहीं होते? अच्छा देखिए, सेनेट इलेक्शन में ऑलरेडी ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि अपोजिशन गवर्नमेंट बैठ के कर रही हैं। परवेज़ इलाही दौर में आपने देखा सेनेट इलेक्शन हुआ, इसी तरह सीटें तकसीम की गई थी। जब ये बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र इलेक्ट हुए थे तब भी वो बिला मुकाबला हुआ था। उसके बाद रीसेंट टाइम्स में जब हमने 2 सीटें निकाली हैं तब भी बिला मुकाबला ही हुआ है। हमने इसी तरह से चीज़ों को डिसाइड किया, मकसद क्या कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। और जो ये कह रहे हैं ना दूध के धुले हुए जो टिकट नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, तो उनके कैंडिडेट कौन है ये इनसे पूछ लें डिटेल, ठीक है, और वो किस बुनियादों पे दिए गए हैं। चले मैं उनके किरदार पे ज़्यादा कीचड़ नहीं उठाता, मगर ये सारों को पता है कि नहीं, सारों को पता है किधर से गए हैं। नहीं, कौन से कारकुन आते हैं किधर से। देखें, जो आपने किसको टिकट दिया है, जो अपोजिशन लीडर कौन है, ठीक है ना, अमीर मकाम साहब कौन है, आगे नून लीग के पास और कोई बंदा नहीं बचा था, ठीक है, वहाँ से टिकट देने के लिए। पीपल्स पार्टी ने जिसको टिकट दिया पिछली दफ़ा जेयूआई का सेनेटर रहा है। नहीं, कारकुन है तो फिर एक ही खानदान में सारे कारकुन है, तो पता चल जाता है कि नून लीग कितनी मकबूल है और कितनी बड़ी जमात है। ये तो नहीं, वो इंटरनल मसला हो गया वहाँ, फिर कोई अच्छा नहीं, क्यों नहीं बाहर की बात नहीं। देखें, ओवरऑल फेयर असेसमेंट दे ना, आप बताएं कि आपने किस यार्ड स्टिक पे टिकट दिया है। क्या उधर और कोई कारकुन आपका किसी ज़िले में नहीं है? क्या एक ज़िले में सारी मुस्लिम लीग नून महदूद हो गई है? क्या नौशेरा ये वैलिड पॉइंट है आपका न्याय साहब, लेकिन सवाल ये था कि अगर सियासी मफादात के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, अवामी मफादात के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी क्यों नहीं होती? सवाल मेरा ये है। और खास तौर पे पीटीआई कह रहे हैं नहीं आती। देखे हैं जो
बिल्कुल, देखें अवामी मफादात के लिए वही इकट्ठे होंगे जो अवाम के वोट से आए होंगे। जो अवाम के वोट से नहीं आए होंगे वो फिर इकॉनॉमिक में अप्रूवल देंगे कि आज मुल्क से चीनी बाहर भेज दो, और चीनी बाहर भेजी जाएगी और दबा के पैसा बनाया जाएगा। जब 1 रुपया चीनी बढ़ेगी 2 अरब रुपए मिलों वालों के बनेंगे, फिर मिल के उन्हीं से दोबारा अप्रूवल दी जाती है, चीनी इम्पोर्ट की जाएगी। जब अवामी मफाद ना हो और आपको बिठाया जाए तो फिर आप इंडोर्स करते हैं। जब किसान का कत्लेआम करने के लिए गंदम इंपोर्ट की जाए, 2200 अरब रुपए का नुकसान किसान का करना हो, फिर आपको नहीं दुखता, क्योंकि आपको पता है आपने किसान से वोट ही नहीं लेना, आपका तो मामला कहीं और से चल रहा है। फिर जब इंटरनेशनली थोड़ा सा एक ग्लिच आए पेट्रोल की प्राइसेस में, ठीक है, आप बजाय इसके कि आप लेवी को कम करें, आवाम को रिलीफ दें, मगर क्योंकि आवाम ने आपको वोट ही नहीं दिया तो आपको उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। आप ढक से 1 महीने के अंदर 18 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हो और 30 रुपये डीजल बढ़ाते हो, और फिर आपको ज़रा बराबर शर्म भी नहीं आती। जो आपने 2020 में ट्वीट किए हैं कि 1 रुपया पेट्रोल बढ़े तो समझो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अब मसला ये है कि मुल्क हवाले ही चोरों के कर दिया गया है इस हाइब्रिड निज़ाम में, तो अवाम किधर जाए? ये सारे मसले आपके सामने, बाकी जहाँ बातें करते रहे उनके साथ ऐसे मुआहदे करके गए जिस जगह हम खड़े हैं। गए हुए अरसा कितना हो गया है? आज 3 साल से जायद का अरसा हो गया है। देखिए इमरान खान के अब हिसार से बाहर निकले, देखे ना आप गुजर गए। देखिए 3 साल में आपने क्या मैनेजमेंट की है। देखिए जिसके लिए हम आज पूरा पाकिस्तान इसमें 1.5 करोड़ आबादी को आपने धकेल दिया है सतह गुर्बत के नीचे। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। देखें इतना जुल्म ना करें लोगों पे। देखें इमरान खान जो आप कह रहे हैं ना लैंड माइन नहीं लगा के गया, लैंड माइन ये आप आज लगा रहे हैं, और ये लावा इतने बुरे तरीके से फटेगा। श्रीलंका में तो हसीना वाजिद को भागने का मौका मिला था, आपको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। एक सवाल है, मैं दोबारा उसी मौजू पे आना चाहता हूँ। 3 सालों में न्याय साहब ये बताइएगा कि जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं इस हुकूमत पे और जो इनके काम है, आपने शुगर स्कैंडल का जिक्र किया, वीट स्कैंडल का जिक्र किया, इंतखाबात का जिक्र किया कि क्वेश्चनेबल इनके पास मैंडेट है, तो एक मिनट, तो आप फिर इनके साथ इस खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की सीटों पे बैठ गए हैं, इन्हीं के साथ जिन पे ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरे मामला पे आप इन पे कहते हैं कि ये काम करते हैं इसलिए हम इनके साथ नहीं बैठते। ये आपके ख्याल में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। देखिए सेनेट में जो चीफ मिनिस्टर का ऑब्जेक्टिव है कि हॉर्स ट्रेडिंग को अवॉइड किया जाए, और जो चीज़ को सेटल किया गया है बज़ाहिर जो इम्प्रेशन है कि खान साहब ने ये टिकटें दी गई हैं उस पर लोगों का ख्याल है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग को अवॉइड किया है, लेकिन पार्टी लीडरशिप को पैसे लगा के तो बात बन गई है। अब पार्टी लीडरशिप पैसे लेके ये सेनेटर बनाएगी, ये तो वक्त बताएगा। देखें वो बिल्कुल ठीक है। देखें अगर इस तरह की बात हुई, ऐसी बात कभी छुपती नहीं है। देखें ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो देखें अगर 3 आपके वर्कर्स ने स्टैंड ले लिया है ना, और स्टैंड लिया उन्होंने किसी बात पे स्टैंड लिया है। देखें टाइम ने अगर ये साबित कर दिया कि वाकई पैसा इन्वॉल्व है, वर्कर के साथ है या अफरीदी के साथ है? आप वर्कर के साथ हैं या अफरीदी के साथ हैं? मेरा जो ओपिनियन है, देखिए मैं तो हमेशा समझता हूँ ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस बिलियनियर्स का क्लब भी नहीं होना चाहिए। जो आपने जितने बिलियनियर्स इस वक्त सेनेट में इकट्ठे किए हुए हैं बुनियादी तौर पर नहीं, हर जमात के बिलियनियर्स बैठे हुए हैं। देखें हर ने इसको एक्सप्लॉइट किया है। जो भी बड़ा स्मगलर है, जो बड़ा टैक्स एवेडर है, वो सेनेट में पहुंच जाता है। तो आप जवाब देना, आपने क्यों उनको टिकट दिया? फिर आपका है ना, आपकी जमात है, आप किसके साथ है ये बता दें होते हैं। आप अफरीदी के साथ है या कारकुनों के साथ है? बट साहब इस बात को मेरा ख्याल ज्यादा ना फैलाएं तो अच्छा है। अगर आपसे पूछ लिया कि आप कारकुनों के साथ हैं या मीर मुकाम के साथ हैं, तो फिर क्या जवाब देंगे आप? नहीं देखें ना बट साहब, देखें आपको पार्टी ने सेनेट का टिकट दिया था ना, आपको नेशनल में नहीं दिया गया था, आपको सूबाई टिकट पे ही आपके रोला पिंडी में बन गया था ना। देखिए पार्टी ने आपको मोबिलाइज किया, देखिए पार्टी ने आपको मोबिलाइज किया एज ए वर्कर करके। इसी तरह वर्कर्स को सामने आना चाहिए, ना कि आप जो है ना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े माफियाज को पकड़ के एडजस्ट करें। अपर हाउस का ये मतलब नहीं है कि आप इन्वेस्टर्स को वहाँ पास कर दें। बट साहब इसका फैसला नहीं हो पाएगा।